साथियों वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति मैनुज और विवेक राय सर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर फैमिली में। साथियों हम इस समय आ गए आपके एनडीए सेंटर में। अभी बच्चों का एग्जाम छूटा है और 3 बच्चे यहाँ पर हमको मिले हैं जो अपना एग्जाम का रिव्यू देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बच्चों से जानते हैं कि कैसा एग्जाम था, कैसा एग्जाम रहा, उनका कैसा रहा, कितने उन्होंने अटैम्प्ट किए और सब चीज़ों के बारे में। तो आप बताइए फटाफट से कि एग्जाम आपका कैसा था। थोड़ा जोर से बोलना क्योंकि बहुत रश है। ओके, मेरा एग्ज़ाम बढ़िया गया था। अपना नाम कहाँ से है सब कुछ? माई सेल्फ क्रिस्टी शिबू। मैं वैसे ग्वालियर से हूँ, वैसे मेरा होम टाउन केरला है जी। मेरे पापा बीएसएफ में है, दैट्स वाई मैंने एनडीए का एग्ज़ाम देने की सोची और फिर मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। मैथ्स में मैंने 67 अप्रॉक्स क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और फिर इंग्लिश में मैंने आई थिंक 97 कुछ अटैम्प्ट किए। आई थिंक मेरा सिलेक्शन रिटर्न एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ। बस ट्रिक्स जो लगाने थे वो थोड़े जल्दी जल्दी लगाते और सब हो जाता जल्दी जल्दी में, इसलिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी बस जी। तो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब सिनोनियम एंटोनियम कुछ याद है आपको? जैसे वैसे हम लोगों को पूछा था कि सिंटोनियम बताओ, वो जैसे महात्मा गांधी का एक था, मतलब वो कैसे लीडर थे, उसका सिंटोनियम पूछा था। तो वैसे मुझे वो वर्ड याद नहीं है पर मैंने कहीं सुना था वो वर्ड, इसलिए मुझे आगे मेरे को आता था। तो इंग्लिश में क्या क्या आ रहा था? सिनोनियम कितने थे, एंटोनियम कितने थे, ये आपको कुछ याद है? कितने पैसेज आया था, नहीं आया था? हाँ। ये बताइए। पैसेज आए थे, सिंटोनियम 10 थे, बाकी सब 10-10 करके रखे थे। अच्छा। जंपर वर्ड्स भी 10 थे। हाँ। और पैसेज वाले आई थिंक 7 थे, आई थिंक अप्रॉक्स 7 थे। 5 से 7 क्वेश्चन। 5 से 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, और ठीक है। बाकी सब 10-10 थे। और एरर्स कितने थे? एरर्स 36 10 भी थे, एरर्स भी 10 थे। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो भी थे। वो ऑर्डर्स भी था, ऑर्डर्स भी, मतलब जंपर वर्ड्स। हाँ, पहले जंपर जंपर। वर्ड्स वो भी आई थिंक 4 थे। 4 या 5 ऐसे अप्रॉक्स 4 से 5 था। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो लेवल कैसा था? पिछली बार भी आपने दिया था एग्जाम या नहीं दिया था? नहीं, पिछली बार नहीं दिया था पर हाँ दिया था। पिछली बार ट्राई किया था, उससे ज़्यादा आई थिंक हार्ड था। अप्रॉक्स उससे थोड़ा सा हार्ड टाइप था। ओके। मतलब उतनी प्रैक्टिस नहीं थी हमारी। हम लोग कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, दैट्स वाई ये चल रहे हैं। असाइनमेंट खत्म होने के बाद जस्ट हम लोग निकल के आ गए। हाँ। तो अब उसके कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ याद है हिस्ट्री वगैरह से कैसे क्वेश्चन थे? आपको कुछ याद हो और आपको कुछ याद हो कैसे क्वेश्चन थे हिस्ट्री वगैरह से? क्या कुछ याद है? क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पहले तो इंग्लिश में कम पूछे गए थे और जो जनरल साइंस है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल साइंस? हाँ, जो मतलब करंट अफेयर्स है उसमें कम आए थे, लेकिन जनरल नॉलेज से जो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जो जनरल साइंस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री का सेक्शन कितना था? ज्योग्राफी ज़्यादा थी? बायोलॉजी क्या, मतलब जो जीएस का सेक्शन? बायो ज़्यादा के 4 से 5 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री के भी इतने ही थे, लेकिन जो जनरल साइंस थी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब ज़्यादा आया था। ज़्यादा आया था। हाँ। लगभग कितने क्वेश्चन होंगे अंदाज से? आप मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, याद होगा? एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स के थे और केमिस्ट्री के भी इतने ही थे, 7 से 8। और बायोलॉजी में ओवरऑल 7-8 क्वेश्चन थे। बायो के कम एक टाइप ऑफ मिक्सअप थे, मतलब पहले केमिस्ट्री थे, फिर थोड़ा बीच में फिजिक्स आया, अच्छा। फिर थोड़ा जी की आ गई, फिर 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के आ गए थे। बायो के कम क्वेश्चंस थे। बायो कम थे। दोनों कंपेयर करें तो बायो कम क्वेश्चंस और थे। इकोनॉमिक्स से भी थे कुछ क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स तो हम पीसीएम के स्टूडेंट, हम इकोनॉमिक्स का तो पता नहीं है। करंट अफेयर कुछ पता हो आपको? करंट अफेयर में कुछ यही करंट अफेयर में कुछ खास नहीं था। जो अभी जैसे ऐश्वर्या मतलब किस खेल से है, किस खेल से बिलोंग करती है, बैडमिंटन वगैरह ऐसे करके आया था। हाँ, मतलब करंट थे, जो मतलब करंट के थे पर ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन। हिस्ट्री के भी थे। हाँ, चंद्रयान 2 में जो लैंडर का नाम था वो क्या था? जो विक्रम लैंडर था। जैसे कि जो अभी रिसेंटली हमारा चंद्रयान 2 था, तो उसका विक्रम का पूछ लिया था कि क्या नाम था, लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम था। वो सब हुआ था। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे। मैथ्स का जो पोर्शन था वो, हाँ, मैथ्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या पूछा आप लोग खुद ही बता दोगे? तो मैथ्स में तो खैर मैथ्स टफ पड़ा हमको इस बार, मतलब कौन सा पोर्शन टफ पड़ा? ऐसे नहीं कि पूरा मैथ तो टफ नहीं रहा होगा ना, कोई टफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो मैथ्स में टाइम को पता नहीं रहता ना कि 120 क्वेश्चंस और 2.5 घंटा मिला था, तो टाइमिंग सेट नहीं कर पाए थे हम लोग अच्छे से। आपके हिसाब से कितना जाता होगा कट ऑफ? कितना जाना चाहिए? मेरे अराउंड लगभग 350, 350 लगभग। मैथ्स में तो हो ही जाएगा ना, कम से कम 300 का था, 100-150 नंबर, मतलब हाँ 100-150 ज़्यादा है। मतलब इस बार का वैसे हम इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो बता देंगे कितना कट ऑफ जाएगा। हम रखते हैं कि हमारा हो जाएगा इस बार। देखिए मेरे हिसाब से अगर 120 जैसे 35 से 40% मैथ का सेक्शन जाता है, इससे ज़्यादा जाता नहीं है। हालांकि लोग चक्कर में पड़ते हैं कि 120 का 120 कर दे, बट उतना होता नहीं है। जैसे आप बताएं, आप कितना किए हो? हमने 68 किए थे क्वेश्चंस अटेम्प्ट। तो आई थिंक बहुत सेफ हो आप तो। बहुत सेफ हो यार, बहुत सेफ, आराम से बहुत सेफ। 40% 35% पे आराम से जाता है। अब ये थोड़ा कह रहे हैं कि मतलब सब सही है, मतलब अप्रॉक्स आई थिंक 50 मैंने सही किए थे। फिर उसके बाद थोड़े से अप्रॉक्स मतलब
ये किए थे कि हाँ ये लग रहा है हो सकता है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा। जो आपका पेपर 2 होता है गेट का, उसमें कितना सेव स्कोर मान रहे हो आप सभी लोग पेपर को देख करके? 600 में से कितना सेव स्कोर हो सकता है? 600 में जो गेट का था, मुझे लगता है कि इस बार जो इजी क्वेश्चंस थे तो लगभग 300 तो जाएगा, कम से कम 300 तो जाएगा। हाँ 600 में से 300 तो कम से कम जाएगा। सही है, सही। मैथ में कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था? आई थिंक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, उसमें हाँ 3D थोड़ी ज़्यादा थी। मतलब ज़्यादा पोर्शन था? पोर्शन नहीं, मतलब थोड़ा टफ ज़्यादा था। क्वेश्चंस 3-4 थे आई थिंक, हाँ उसमें थोड़ा टफ था। तो स्फीयर वगैरह थोड़ी पूछा था? स्फीयर नहीं पूछा था, मतलब मीन्स से जैसे कि कोई लाइंस की ज्योमेट्री पूछ लेते थे, और कोई इक्वेशन दी थी, आई थिंक कोई इक्वेशन दी थी हमें, उसकी रिस्पेक्ट में किस फैमिली की है वो बताने का था, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई थी। ऐसे क्वेश्चन आए। और मतलब आप भी कुछ बताएंगे? आप भी कुछ बताइए पेपर के बारे में, क्या कुछ नया था उसमें, क्या आपको देखने को मिला वहाँ पर? जो कॉनिक सेक्शन और सर्कल का जो पोर्शन था वो बहुत था, मतलब उसके क्वेश्चन होंगे 10 या 12 या 13 क्वेश्चन होंगे कॉनिक सेक्शन के, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे 6 या 7 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के होंगे, और जो डिफरेंशिएट कैलकुलस के कम क्वेश्चन थे और पर इजी क्वेश्चन थे कैलकुलस से। जैसे पूछ लिया था जो साइन एक्स है वो किस पीरियड, मतलब कौन सा पीरियड का फंक्शन है, हाँ कौन सा पीरियड का है, और साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे पीरियड वाले पूछे थे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से थे कुछ क्वेश्चन, और ऐसे कैलकुलस से यही मतलब बेसिक्स क्वेश्चन थे कैलकुलस से। डेरिवेटिव, हाँ AOD में से, हाँ उसमें से कुछ नहीं, उसमें से स्पीड्स वाले निकालने को आए थे एक दो क्वेश्चन, और कोई नहीं आया था। नहीं आया मैक्सिमम मिनिमम नहीं आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया। हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया था बस। और फिर भी आपके हिसाब से और कौन सा आप ज़्यादा पिछली बार आप दिए थे? नहीं तो पिछली बार से कुछ ऐसा लगा हो एक्सपीरियंस पेपर अलग किया है या फिर सेम? हाँ मतलब पहले सब जो आते थे जो जल्दी कर पाऊँ वो ट्राई किया, फिर उसके बाद जो लंदी पड़ रहा है उसे थोड़ा धीरे धीरे करके किया, इसलिए आई थिंक इस बार हो जाएगा। मैथ्स हो जाएगा, आई थिंक जीके का कुछ कह नहीं सकता। कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब सभी से बढ़िया हुआ है आप सभी का पेपर, है ना? और कुछ कहना चाहता है और कोई कुछ? बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। हाँ बस ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? आपका बस एग्जाम अच्छे से हो जाए, आगे फिर SSB की आप तैयारी करो, ठीक है साथियों? तो मिलते हैं फिर आपसे, 1 मिनट आप जरूर रुकिएगा, ठीक है? और एक बार जोर से बोल दीजिए, जय एग्जामपुर कर वीडियो एग्जामपुर, जय एग्जाम कर वीडियो एग्जामपुर।